हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं इसके पहले समास के बारे में आपको पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोगों को समास के बारे में विस्तार रूप से मैंने बताया था। कुछ तत्पुरुष समास जो है हमारा पार्ट 3 में आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि समय के अभाव में हमारा तत्पुरुष समास रह गया था और तत्पुरुष समास को थोड़ा हम लॉन्ग मेथड से समझेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास से हमारा कई प्रकार से पूछा जा सकता है। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लॉन्ग मेथड में भी है, इसीलिए हम इसको पार्ट 3 में लेके आए हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास में कारक पहचान होते हैं, जिनके माध्यम से हम तत्पुरुष को पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष कौन सा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास को समझने पहले इसमें क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 2 पद। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? ये होता है प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। और उत्तर पद क्या होता है हमारा? गौड़ होता है। गौड़ होता है। प्रधान पद में क्या होता है कि इसमें जो है विशेष होता है। विशेष, और इसमें क्या होता है? विशेषण। गौड़ पद में समास होने पर जैसे कि पहले इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे क्या होता है कि गोसाई के लिए घर। जैसे आता है रसोई के लिए घर, तो इसको क्या कहेंगे? रसोई घर। रसोई घर। दही में डूबा हुआ। दूसरा उदाहरण क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। अर्थात क्या कहते हैं इसको? दही बड़ा, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात दही बड़ा। समास होने पर क्या होता है? इसमें देखिए, समास होने पर क्या होता है? समास होने पर क्या होता है? जैसे में डूबा हुआ, यानी में डूबा हुआ, यानी क्या है? ये तीनों पद क्या हैं? ये तीनों पद लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समास होने पर तीनों पद क्या हो जाते हैं? तीनों पद लुप्त हो जाते हैं। देखिए, समास होने पर ये तीनों पद क्या हो गए? लुप्त हो गए। अर्थात जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात ये तीनों पद जो होते में डूबा हुआ, ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। तो हमारा क्या बचा? दही बड़ा। कब? जब समास बनाते हैं तब। तो क्या हुआ? दही बड़ा, अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात दही बड़ा। ठीक, तो ये हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके कारक के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं से तत्पुरुष समास की पूरी रचना हुई है। देखिए,
आइए देखते हैं कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वैसे 7 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार के कारक चिन्ह में बनाए गए हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम बना लेंगे। इधर लिखेंगे कारक का नाम, कारक का नाम, और इधर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, यानी कारक का नाम और कारक चिन्ह। तो सबसे पहले क्या होता है? कर्ता, ठीक, फिर कर्म, फिर करण, कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान क्या होता है? कर्ता करण फिर संप्रदान, और अपादान, संबंध, और क्या होता है? अधिकरण, अधिकरण। ये हमारे कितने हुए कारक चिन्ह? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देखिए कर्ता, इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता क्या होता है? नए, कर्ता नए, फिर कर्म को, करण से, कर्ण से मतलब के, इसमें क्या हो सकता है? इसमें होता है के कारण, और इसमें द्वारा भी होता है। ठीक है, से के कारण, से के कारण द्वारा, है ना। अब संप्रदान में क्या आता है? संप्रदान में के को लिए, के को लिए, इसमें होता है के को लिए। अपादान से अलग, क्या होता है? से अलग। संबंध क्या बताता है? का की के, का की के, और ना ना नी ने, है ना, यानी का की के ना नी ने। अधिकरण हमारा क्या होता है? पर, मैं आ सकता है, और ऊपर। ठीक, ये शब्द हमारे एक क्या है? कारक चिन्ह है ना। अधिकरण में पर। आइए अब हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने पहले बता दिया था कारक चिन्ह में जो हम 6 कारक चिन्हों से हम क्या करते हैं? तत्पुरुष समास को समझते हैं, यानी कर्ता को छोड़ करके, है ना। कर्ता को छोड़ करके हमारे कर्म से हम क्या करेंगे? तत्पुरुष समास को समझेंगे। देखिए, कर्म से समझेंगे तो इसको सबसे पहले हम किसमें डालेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास, यानी इसको हम पहला कह सकते हैं। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? जहां पूर्व पक्ष क्या होता है? पूर्व पक्ष जो होता है, पूर्व पक्ष जो होता है कारक विभक्ति में लोप होता है। क्या होता है? पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कर्म की कारक विभक्ति में, यानी कर्म में विलोप क्या होता है? कर्म कारक में विलोप होता है। पूर्व पक्ष कर्म कारक में, कर्म कारक में, कर्म कारक की विभक्ति में होता है कि विभक्ति में लोप होता है ना। यानी पूर्व पक्ष इसका कर्म कारक की विभक्ति में लोप होता है, समाहित होता है। जैसे क्या करेंगे? ग्रामवासी, ग्रामवासी,
तो ग्रामवासी अर्थात कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ग्रामवासी, तो क्या बनेगा इसका, गांव का वासी, है ना, गांव का वासी। तो हमने क्या बताया कि जिसमें गांव को वासी या गांव का वासी, सॉरी इसमें ग्रामवासी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें गांव का वासी अगर यहाँ, और लेकिन कर्म क्या बताता है, कर्म बताता है, कर्म का मतलब होता है को, है ना, को, लेकिन यहाँ है के, का हो जाएगा। अगर को हम लिखेंगे ग्राम को वासी, ग्राम को वासी, तो वर्ड कहने में सही है, नहीं है, लेकिन होगा क्या, गांव का वासी होगा ग्रामवासी, तो यहां पर क्या हो सकता है, ग्रामगत, 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 ग्रामगत का मतलब ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम मतलब गांव को गया हुआ। अब इसका कारक चिन्ह देखिए को है, तो इसमें को आया, है ना, गांव को गया हुआ, ग्रामगत। स्वर्गवास क्या होगा, स्वर्गवास, स्वर्गवास मतलब स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, स्वर्गवास क्या हो जाएगा, स्वर्ग को वास, यानी स्वर्ग वास, स्वर्ग को वास। तीसरा क्या हो जाएगा, स्वर्गागत, स्वर्गगत क्या हो जाएगा, स्वर्गगत भी कह सकते हैं। तो इसमें स्वर्गगत में क्या है, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ, है ना, स्वर्ग को गया हुआ। तो हम कर्म तत्पुरुष समास को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। देखिए आगे, देखिए हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास वही चीज आ गई कि इसमें हमने आप लोगों को बताया था करण तत्पुरुष समास में कि करण तत्पुरुष समास जिसमें हम आपको कर्म तत्पुरुष के में बताए थे कि पूर्व पक्ष क्या होता है, जहां पर पूर्व पक्ष जो है कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्त में क्या होता है, लोप होता है। सेम जितने कारक चिन्ह हमारे हैं सब में विभक्त में क्या होते हैं, लोप होते हैं। तो वही चीज है, इसमें बताने की क्या जरूरत है, यानी कर्ण क्या है, हमारा पूर्व पक्ष जो होता है वो कर्ण की कारक चिन्ह में विभक्त में क्या होता है, लोप होता है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे, और इसका कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या है इसका, हमने बताया था से है ना, से। तो देखिए जैसे कहा जाए गुण युक्त, तो गुण युक्त का मतलब होता है, अभी देखिए इसमें से है ना, तो गुण युक्त का मतलब क्या हुआ, गुण से युक्त, है ना, गुण युक्त को गुण से युक्त ही तो कहेंगे, गुण से युक्त। दूसरा हमारा क्या होगा, भूखमरा, भूखमरा यानी क्या होगा, भूख से मरा, भूख से मरा, है ना, भूख से मरा, भूखमरा।
स्वचरित, स्वचरित तो क्या हो जाएगा? स्वयं, स्वयं से, स्वयं द्वारा चरित, स्वयं द्वारा रचित। स्वयं चरित यानी क्या हो जाएगा? स्वयं द्वारा रचित। अब देखिए इसमें द्वारा आया, हमने क्या बताया था इसमें? करण तत्पुरुष समास यानी करण में कारक चिन्ह में हमने क्या बताया? से द्वारा, है ना, से के द्वारा भी होता था ना, इसमें के द्वारा भी होता था, तो इसमें क्या है? द्वारा, है ना। तो क्या? स्वचरित यानी स्वयं द्वारा रचित, तो स्वचरित तो होगा। प्रेम आतुर, प्रेम, प्रेम क्या होगा? प्रेम आतुर, प्रेम आतुर, प्रेम आतुर, तो इसका क्या बनेगा? प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर। और भी कई प्रकार से हस्तलिखित, 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 हाथ के द्वारा, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, है ना। एक क्या हो जाएगा हमारा? हस्तलिखित भी हो सकता है, हस्तलिखित, हस्तलिखित, तो क्या हो जाएगा? हाथ से लिखित, हाथ से लिखित यानी से आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? करण तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, तीसरा, तीसरा हमारा क्या है? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें भी इसका कारक चिन्ह हमने क्या बताया था? इसका कारक चिन्ह बताया था के लिए, क्या बताया था? के लिए, है ना, के लिए। अब इसमें भी क्या होता है? पूर्व पक्ष जो होता है, पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष संप्रदान कारक की विभक्ति में क्या होता है? लोप होता है, ठीक, लोप होता है। सारे तत्पुरुष, सारे समास जो होते हैं यानी तत्पुरुष के जितने समास कारक चिन्ह होते हैं वे क्या होते हैं? पूर्व पक्ष में कारक की विभक्ति में क्या होते हैं? लोप होते हैं उसकी विभक्ति में, जो चाहे वो कर्म, कर्म तत्पुरुष समास हो और चाहे करण तत्पुरुष समास हो और चाहे संप्रदान तत्पुरुष समास हो। तो इसमें क्या होता है? जैसे जैसे क्या होता है? जैसे क्रीडा क्षेत्र, क्या होगा? क्रीडा क्षेत्र। तो क्रीडा क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इसको क्या है? क्रीडा क्षेत्र यानी खेलने के लिए, खेलने के लिए क्षेत्र या मैदान, क्षेत्र, है ना, खेलने के लिए क्षेत्र यानी खेलने के लिए क्षेत्र या मैदान अर्थात क्रीडा क्षेत्र। दूसरा हमारा क्या बनेगा? दूसरा हम कह सकते हैं गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, है ना, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा क्या बनेगा? गुरु के
लिए दक्षिणा। दक्षिणा देखिए इसमें के लिए आया, सब में के लिए, और इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए, यानी संप्रदान के लिए, है ना। अगला क्या होगा, हवन सामग्री। हवन सामग्री, हवन सामग्री अर्थात हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देश भक्ति, देशभक्ति तो क्या होगी, देश के लिए भक्ति, क्या होगी, देश के लिए भक्ति। ऐसे भी कोई भी उदाहरण अगर आते हैं तो हमारे क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास हैं। ऐसे भी कोई भी उदाहरण होते हैं, चाहे वो क्रीड़ा क्षेत्र हो, गुरु दक्षिणा, हवन सामग्री, देशभक्ति, और देशभक्ति और क्या हो सकता है, माल गोदाम, है ना, और बैलगाड़ी, हाँ सत्याग्रह, देश अर्पण, हथकड़ी, हथकड़ी हाथ की कड़ी, है ना, हाथ के लिए बांधी गई कड़ी, हथकड़ी बोलते हैं ना। और क्या हो सकता है, देश अर्पण, देश के लिए अर्पण, है ना। और भी कई से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। अगर बताएं जैसे क्या है, देश अर्पण, देश, देश, देश अर्पण, तो क्या हो जाएगा, देश के लिए अर्पण, देश के लिए क्या हो जाएगा, अर्पण, है ना। बहुत से हैं। और सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए किया गया हुआ ग्रह, है ना, सत्याग्रह। तो बहुत से उदाहरण हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला हमारा चौथा क्या है, चौथा हमारा है अपादान। क्या है, अपादान। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें भी क्या है, जहां पूर्व पद, पूर्व पद अपादान कारक की विभक्ति में लोप होता है ना। जहां पूर्व पद अपादान कारक की विभक्ति में लोप होता है वो अपादान समास तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी जैसे 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 क्या करेंगे, इसमें देखिए कारक चिन्ह क्या होते हैं। हाँ, कारक चिन्ह तो हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन समझने के लिए लिख लीजिए। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होते हैं, इसमें कारक चिन्ह है से, है ना, से, अपादान से का मतलब इसमें क्या होता है, अपादान से, यानी हमने आप लोग को पहले बताया था कारक चिन्ह अपादान में से मतलब अलग, है ना, से मतलब क्या है, अलग। कोई चीज इसमें बताई गई जाएगी अलग। जैसे पतझड़, पतझड़, पतझड़ का मतलब क्या हुआ, पतझड़, पतझड़ का मतलब पेड़ से पत्ते क्या गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। इसमें किसी चीज से अलग होना, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त,
ऋण मुक्त अर्थात क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से क्या करना, मुक्त होना, है ना, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। अब देखिए से तो इसमें आया, लेकिन क्या है, अलग होने का ये संकेत करता है, से मतलब अलग, तो ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। ठीक है, और क्या हो सकता है, गुणहीन, 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 गुणहीन का मतलब क्या होता है, गुण से हीन, गुण से हीन यानी गुणहीन, गुण से हीन यानी गुण से क्या है, हीन यानी अलग है, गुण से क्या है, अलग है। उसी प्रकार जन्मांधा, जन्मांध क्या होता है, जन्मांध, जन्मांध मतलब क्या हुआ, जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा, क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, है ना, जन्म से अंधा, जन्मांध। क्या हो जाएगा, धनहीन, धनहीन अर्थात क्या हो जाएगा, धन से हीन, है ना, धन से हीन, धन से हीन यानी धन से अलग है तभी तो हीन है, जन्म से अंधा है। ठीक, तो उसी प्रकार बहुत से और उदाहरण हो जाएंगे, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त तो क्या हो जाएगा, रोग से मुक्त, है ना, रोग से मुक्त। और क्या हो जाए, भयभीत, भयभीत यानी क्या हो जाएगा, भयभीत, भय से क्या हो जाएगा, भयभीत यानी भय से मुक्त, भय से मुक्त, है ना, भय से मुक्त, भयभीत, भय से युक्त, सॉरी भय से युक्त, भय से मुक्त तो नहीं, भय मुक्त हो जाएगा, भय से युक्त हो जाएगा तभी तो होगा भयभीत, भय से युक्त, भय से युक्त। और भी उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है पदभ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, है ना, ये हो सकता है पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, है ना, और क्या आ जाए, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, है ना, बहुत से उदाहरण हैं। तो कम से कम 5-6 प्रकार के हमने उदाहरण आपको बता दिए हैं इसमें, अपादान तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए अगला कारक चिन्ह हमारा क्या होता है, अगला देखिए, अगला हमारा 5वां क्या है, संबंध, क्या है, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह क्या होते हैं, इसमें हमने क्या बताया था, का, की, के, है ना, का, की, के, नानी, ने, इसमें कारक चिन्ह ये होते हैं। तो इसमें भी वही चीज होती है, जहां पर पूर्व पद या पूर्व पद या पूर्व पक्ष क्या हो, पूर्व पक्ष संबंध, संबंध
कारक की क्या होता है, कारक की विभक्ति में लोप होता है, कारक की विभक्ति में लोप होता है, उसे क्या बोलते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें देखिए कि हमारे कारक चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, ठीक, का, की, के। जैसे इसमें बताया जाए गंगा तट, है ना, गंगा तट क्या हो जाएगा, गंगा तट। गंगा तट, गंगा तट कहने का मतलब है गंगा का तट, क्या हो गया, गंगा का तट। अब देखिए इसमें काया, है ना, काया कि नहीं, गंगा तट। अब जैसे दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, दूसरा हमारा उदाहरण है अमृत धारा, क्या हो जाएगा, अमृत धारा। अमृत धारा तो क्या हो जाएगा, अमृत की, क्या बनेगा, अमृत की धारा, है ना, यही तो बनेगा, अमृत की धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा। ठीक, अब देखिए हमारा क्या, आज्ञानुसार, आज्ञानुसार तो क्या बनेगा, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया था, का, की, के आया, देखिए सब में, इसमें का आया, इसमें की और इसमें के, है ना। तो ऐसे जो हमारे वर्ड होते हैं वो हमारे कौन से समास होते हैं, संबंध तत्पुरुष समास होते हैं, जिसमें का, की, के, नानी, ने, है ना। और जैसे राजकुमार, राजकुमार अर्थात क्या हो जाएगा, राजा का लड़का या पुत्र, है ना, राजा का लड़का अर्थात राजा का पुत्र या राजपुत्र, यानी राजा का लड़का कहिए या पुत्र कहिए। ठीक, तो क्या होगा, भारत रत्न, भारत रत्न तो क्या बनेगा, भारत रत्न अर्थात भारत का रत्न, भारत का रत्न ही तो भारत रत्न, है ना। और क्या हो जाएगा, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ अर्थात राजनीतिज्ञ, राज का नीतिकार, है ना, राज का नीतकार, नीतकार, है ना, राज का नीतकार। राम भक्त, राम अब क्या हो जाएगा, जिससे राम भक्त, राम भक्त या राम भक्ति, राम भक्त, भक्ति हो गया, राम भक्त, राम भक्त तो क्या बनेगा, राम का भक्त, राम का भक्त। ठीक, उसी प्रकार बहुत से उदाहरण हैं, जैसे सेना नायक, है ना, सेना नायक, सेना नायक हो सकता है, और देशवासी हो सकता है, देशवासी, देशवासी, और क्या बन जाएगा, देश रक्षा, है ना, देश रक्षा, देश रक्षा। सेना नायक, सेना का नायक, देशवासी, देश का वासी, देश रक्षा, देश की रक्षा, है ना।
तो इसी प्रकार ये हमारे क्या है, संबंध तत्पुरुष समास के ये एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा नंबर 6। नंबर 6 हमारा क्या है, अधिकरण। क्या है, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास, है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें भी हमने क्या बताया था, जहां पर पूर्व पक्ष में, यानी पूर्व पक्ष में अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए जैसे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हाँ कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक चिन्ह हमने इसमें बताया था पर, मैं, और क्या बताया था, ऊपर, है ना। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे आत्मविश्वास, क्या है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या बनेगा, आत्मा पर विश्वास। क्या होगा, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास यानी आत्मविश्वास। दूसरा हमारा बनेगा आप बीती। क्या होगा, जैसे आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, क्या हो जाएगा, आप पर बीती। हमारा और अगला उदाहरण क्या हो सकता है, आप बीती और गृह प्रवेश, नीति निपुण, है ना, क्या हो जाएगा, गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश अर्थात क्या हो जाएगा, घर में प्रवेश, घर में प्रवेश, है ना, घर में प्रवेश। देखिए मैं आया, ठीक है। उसी प्रकार नीति निपुण, नीति निपुण, तो नीति निपुण, निपुण तो क्या हो जाएगा, नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो ये और भी कई उदाहरण, घुड़सवार, घुड़सवार, तो क्या हो जाएगा, घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, है ना। तो इसमें भी क्या आया, पाया, है ना। और भी कैसे, जैसे सिर दर्द, है ना, सिर दर्द, तो क्या हो जाएगा, सिर में दर्द, सिर में दर्द, सिर में दर्द। शरणागत, शरणागत, शरणागत यानी शरण में आया, आगत, शरण में, शरण में
आगत, शरण में आगत, है ना, शरण में आगत। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा क्या हुआ कि 6 प्रकार के कारक चिन्ह हैं। 7 होते हैं, हमने जो पहला कारक बताया है कर्ता, वो हम छोड़ करके बाकी कितने हुए, 6 कारक होते हैं तत्पुरुष समास को समझने से पहले। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को तत्पुरुष समास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको तत्पुरुष समास, हमारा वीडियो आपको तत्पुरुष समास के बारे में जो आपको बताए हैं और अदर भी वीडियो जो हम निकाले हैं, अगर आशा करते हैं आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।